हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सोचिए इस बारे में कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, समस्या है, तो कर्मयोगी प्रोग्राम जो है, अभी टाइम है, 30 नवंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। ज़रूर ले लीजिए, विश्वास करिए आपका जो टाइम शेड्यूल है वो बिल्कुल बन जाएगा और आप मेहनत करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक, तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, उतना करके आप ज़रूर एडमिशन लीजिए। विश्वास करिए आपको एक बहुत अच्छा तरीका मिलेगा कि जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? मंदिर स्थापित, और इसको ख़त्म करेंगे अच्छे से। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोग कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो से संबंधित था, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के आगे बढ़ेंगे, क्लास नंबर 10। ठीक है, दो शब्द हैं, यूपीएससी हो सकता है वहाँ से पूछ ले, तो उन दो शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। एक शब्द है संधार। देखिए, संधार क्या है? इसका मतलब है ऊंचे अधिष्ठानों पर निर्मित मंदिर जिनमें पदचिड़ा पथ, मतलब जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं मंदिर के, वो वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संधार। इसका मतलब हुआ ऐसा मंदिर जो ऊंचे स्थान पे बना है। याद करिए, चबूतरे पे बनता है ना नागर शैली के सभी मंदिर। तो जब कोई चीज़ ऊंचे स्थान पे कोई मंदिर निर्मित है और उस पर पदचिढ़ा पथ भी है, तो उसे हम कहेंगे यह संधार है। क्या है? संधार है। इसके विपरीत जो मंदिर हैं, मतलब जिनका कोई चबूतरा नहीं है, नीचे बने हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? निरंधार। ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कोई आधार नहीं है, उसका एक आधार है, बस इतनी सी बात। आगे, साधारण प्रवेश द्वार जिसे तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण। अगर आप शुरू से क्लास कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली आपको ये शब्द पता ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दो शब्द है, पहला संधार, ये जाना था, और दूसरा है प्रसाद। ये क्या होता है? नागर शैली के वास्तुशास्त्र को हम क्या बोलते हैं? प्रसाद कहते हैं। अब यूपीएससी ने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उस पे ऐसे ही ऑप्शन देगा आपसे, जैसे आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस पे क्वेश्चन पूछा था, तो उसी हिसाब से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रसाद किससे संबंधित है ना। उसमें मंदिर आ जाएगा, है ना, या कोई और स्थापत्य दे देगा, मतलब कि प्रिंटिंग पे, सॉरी, पेंटिंग पे, या ना कोई और स्थापत्य की बात कर देगा, मुगल शासन में बात कर लेगा। लेकिन ध्यान रखना है, यह क्या है? नागर शैली की वास्तुशास्त्र है, मतलब मंदिर से संबंधित है प्रसाद। भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट और एक ये संधार क्या होता है, ठीक है। कभी कभी आप जानते हैं ये सब शब्द कहाँ से मिले हैं? एनसीईआरटी, ठीक है, वहीं से लिया गया है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग। अगला है विश्वनाथ मंदिर। ठीक, तो ये भी कितना है? खजुराहो मंदिर का ही है। ध्यान रखना, जो विश्वनाथ मंदिर है वो कंदरिया महादेव का जो मंदिर हमने ऊपर पढ़ा था लास्ट सेशन में, उसी के अंदर, उसी के अंदर यह मंदिर विद्यमान है। खासियत क्या है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं? रीज़न क्या है अभी समझेंगे आप। देखिए, भगवान शिव को समर्पित है, विश्वनाथ नाम है, तो सीधी सी बात, उनके अलावा कोई है नहीं, तो भगवान शिव को समर्पित है। अगली बात करेंगे, गर्भगृह में जो संगमरमर की मूर्ति है, मतलब जो शिवलिंग होगा वो किसका होगा? संगमरमर का होगा, ठीक है। आगे, यह मंदिर पंचायतन आकार में निर्मित है। बस यही है जो पंचायतन वाली बात जो करनी थी हमें। लास्ट सेशन में भी थोड़ी सी बात की गई थी, लेकिन आज उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी क्या पूछा था? देखिए, यूपीएससी ने पूछा था पंचायतन शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन में कई ऑप्शन थे, वहाँ एक ऑप्शन था मंदिर। तो आप खुद सोचिए ना, अगर आपको ये नहीं पता तो कैसे लगता है कि यार यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो ऐसे ही पूछता है, मतलब आपने बहुत पढ़ा है लेकिन एग्जैक्टली बस आपको क्लू हल्का सा भी मिल जाए तो आप उत्तर लगा देंगे। इसीलिए जो यह सीरीज़ है ना, ये क्रक्स है, बहुत बेहतरीन क्रक्स है, ठीक है। जब आप इसको पूरा कर लेंगे उसके बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाइएगा, आपको खुद लगेगा नहीं यार काफ़ी कुछ अब मुझे पता है आर्ट एंड कल्चर में। जो पहले एकदम ऊपर से क्वेश्चन जाते थे, अब मैं उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ पा रहा हूँ। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। तो पंचायतन शैली है क्या, आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बीच में मुख्य मंदिर होगा और चारों कोनों पे मंदिर होंगे, तो वही कहा गया है। इसमें चारों कोनों पर 4 मंदिर होते हैं और बीच में जो स्थित है मुख्य मंदिर वहाँ होता है, जो कि चारों मंदिर उस मुख्य मंदिर को घेरे होते हैं। ध्यान रखना, विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था? राजा चंदेल के राजा धंग द्वारा विश्वनाथ मंदिर बनाया गया था। लेकिन पंचायतन शैली देखा जाए तो इन्हीं के द्वारा लाई गई होगी, ठीक है। तो बस इतनी बातें ध्यान रखना है। विश्वनाथ मंदिर किसके द्वारा? चंदेल राजा। और पंचायतन शैली पे ये है, और पंचायतन शैली किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। चले आगे, चलिए आगे। अगला एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन था, तो हम लोग थोड़ा बहुत जान के रखेंगे कि यह जो लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो से संबंधित है
और एक बात, रामचंद्र चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, इतनी बात। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे आज के जो मतलब खजुराहो है उसका अंतिम मंदिर, जिसका नाम है 64 योगिनी का मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2 बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? मुरैना, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, खजुराहो का यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। सबसे प्राचीन मंदिर है जो स्थानीय ग्रेनाइट होती है उससे निर्मित एक पात्र मंदिर है। याद करिए, जो भी और मंदिर हैं मैंने बात की थी कि वो सब किस में है? पाषाण से हैं, पत्थर से हैं, लेकिन यहाँ ग्रेनाइट से है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर लगा है लेकिन इसमें क्या लगा है? ग्रेनाइट। यही इसकी खासियत है। और 64 योगिनी मतलब क्या होता है? देखिए, यह मंदिर है माता पार्वती और शिव जी का। तो जो माता जी पार्वती हैं उनकी सेवा के लिए 64 योगिनियाँ थी, मतलब दासियाँ थीं। कहाँ पे? मंदिर में। तो उन मंदिरों में उन्हीं दासियों को क्या किया गया है? उनको कोने कोने में बैठाया गया है। कुल मिला के 81 जो हैं वो एंगल बनाए गए हैं। उन सभी एंगल पे दासियों को बैठाया गया है, मतलब योगिनियों को बैठाया गया है। ये टोटल स्ट्रक्चर है। खास बात क्या है इसमें? ध्यान रखना है, 10वीं सदी में बना कलचुरी शासक, है ना, क्या नाम था उनका? युवराज देव प्रथम द्वारा इसको निर्मित किया गया था। यह जो मंदिर है इसका त्रिभुजी कोण की संरचना पे आधारित है, क्योंकि कोणीय संरचना है। लेकिन यूपीएससी जब लास्ट देखेंगे आप 2021 के क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आया था 2021 के प्रीलिम्स में, तो वहाँ यही सवाल पूछा गया था कि भैया जो 64 योगिनी मंदिर है उसमें कई ऑप्शन दिया था। तो एक ऑप्शन था कि वह कैसा है? एक तरह से चक्रीय है। कैसा है? चक्रीय है। तो आप बताइए यहाँ क्या लिखा है? त्रिभुजीय है ना। जब त्रिभुज कोणीय है इसकी संरचना, तो चक्रीय कैसे हो सकती है? बस वही ऑप्शन एलिमिनेट किए होते तो क्वेश्चन सही हो जाता, है ना। तो हम लोग को ऐसे पढ़ना है, जो भी पॉइंट से विश्वास करिए बहुत दमदार पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ एज इट इज़। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो यूपीएससी का यार सपना थोड़ा दूर है, विश्वास करिए, है ना। ध्यान रखिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी यूपीएससी होता है, नहीं तो आप जान ही रहे हैं बहुत कैंडिडेट आते हैं और नहीं हो पाता। तो हम लोग को सेलेक्ट होना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यह मंदिर शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह आपको हो सकता है किसी किताब में न मिले, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो मिला कहाँ से? भारत सरकार की वेबसाइट है आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, वहाँ से मैं पढ़ रहा था तो वहाँ से मुझे मिला था, तो मैंने इसको अपने नोट्स में नोट डाउन किया है। अब आपको भी मिल गया। हो सकता है कभी आए झील उल के बारे में, नदी के बारे में, तो हो सकता है ऑप्शन में ये रहे शिव सागर झील और 64 योगिनी मंदिर। पता ही नहीं है तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अब तो पता चल गया। चलिए, इसी के साथ खजुराहो खत्म। अब हम लोग लास्ट में चलेंगे, जिसका क्या नाम है? चालुक्य एवं सोलंकी स्थापत्य। जब भी चालुक्य और सोलंकी की बात की जाए तो 2 राज्य आपके दिमाग में आने चाहिए, एक राजस्थान और एक आना चाहिए गुजरात, क्योंकि ये पश्चिम भारत से पूरी तरह से संबंधित है। ठीक है, चलिए कौन कौन सा? राजस्थान और गुजरात। चलिए ध्यान रखिएगा, संगमरमर का व्यापक प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है गुप्त काल एकदम शुरुआती दौर था। गुप्त काल से धीरे धीरे, ये लगभग उसके 500 से 600 साल के आगे की बात है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा अलंकृत और बहुत सुंदर चीज़ें बनाने लगे थे। इसीलिए संगमरमर खूबसूरत भी है, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा व्यापक उपयोग होने लगा। जब भी चालुक्य सोलंकी की बात है, ध्यान रखना जैन धर्म के मंदिर सबसे ज़्यादा बने हैं इनके शासनकाल में। ठीक है, 1 और 2 मंदिर ऐसे हैं जो बहुत खास हैं। किससे रिलेटेड हैं वो? हमारे किससे रिलेटेड? सनातन धर्म से हैं। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अलंकरण पर अत्यधिक बल दिया गया है। आगे, यहाँ के मंदिर मुख्यतः जैनियों को समर्पित है। मैंने बताया ना किसको समर्पित हैं? जैनियों को समर्पित है। हालांकि हरिहर सूर्य से संबंधित मंदिर, हरिहर मंदिर, ये एक ना, ये जो है थोड़ी लाइन मुझे सही नहीं लग रही है, तो आप इसको यहाँ से बस इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, पेन नहीं चल रही। ठीक है, इसको बस ऐसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं। 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण हुआ। इम्पॉर्टेंट है नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि गुप्त कब आए? गुप्त की बात अगर हम करें तो वो 300 से लेके 500 ईस्वी के आसपास की बात है। तो इनकी कब की है? 8 से 11वीं। तो सीधी सी बात है 500 से 600 साल का अंतर जो मैंने बताया इतना है। जब इतना अंतर है तो सीधी सी बात है ये चीज़ें, 2 चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी।
ज़्यादातर ध्यान रखिएगा जैनियों को समर्पित है। आगे इम्पॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं, जैसे ओसिया का मंदिर कहाँ है, जोधपुर में है। अनेक जैन एवं ब्राह्मण मंदिर समर्पित है। कई सारे मंदिर हैं जो कि जैन को ज़्यादा है और ब्राह्मण को भी समर्पित हैं, ध्यान रखना है। सूर्य, महावीर और हरिहर सर्वाधिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो सूर्य मंदिर यहाँ भी एक है, महावीर का मंदिर है ही, और हरिहर सब सर्वाधिक मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा कि हरिहर ये है क्या एग्जैक्टली, मैं भी भूल गया हूँ तो मुझे ध्यान नहीं है मैंने कैसे लिखा था। ठीक है, तो बस अभी आपको ध्यान रखना है, अगले सेशन में इसको आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस एज इट इज़ लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है भाई, माउंट आबू राजस्थान, जोधपुर भी तो राजस्थान में है। तो माउंट आबू का मंदिर, जिसे हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहते हैं, यूपीएससी हो सकता है आपको माउंट आबू दे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर नाम ही ना दे, तो हमें ध्यान रखना है ये। खास बात क्या होगी, सीधी सी बात, संगमरमर से निर्मित होगा। सोलंकी शासन भीमवन के समान बिमल शाह द्वारा निर्मित है। तो भीमवन के समान मतलब उन्हीं के एक पैरेलल में एक शासन चल रहा था बिमल शाह का, उनके द्वारा यह मंदिर निर्माण करा दिया गया था। तो किसको समर्पित है, ऋषभ देव को। जैसा कि आप जानते हैं ऋषभ देव कौन है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं या सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आगे इसकी शुरुआत बिमल शाह ने की, परंतु भीमसेन मतलब बिमल शाह के बाद को कौन आया, भीमसेन आए, उनके मंत्री वास्तुपाल तेजपाल ने इसको पूरा कराया है। भीम अलग है, भीमसेन अलग है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कहें कि वही है, अलग है। ठीक है, चलिए आगे। बड़े पैमाने पर अलंकरण का प्रयोग हुआ, कई स्थानों पर स्तंभों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ स्तंभों का भी प्रयोग है। यह अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। तो जो ये अरावली की पहाड़ी हैं भाई, कहाँ से कहाँ तक हैं, आप जानते हैं गुजरात से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, ये जाती हैं दिल्ली तक। ठीक, तो बस उसी पहाड़ियों पर क्या है, माउंट आबू का सुंदर सा मंदिर विद्यमान है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सोमनाथ का मंदिर, अंतिम मंदिर है और इसी के साथ आपका मंदिर स्थापत्य पूरी तरह से खत्म। बस इतनी बातें ध्यान रखना, जो मंदिर स्थापित हमने पढ़ा है दिल से अच्छे से कई बार रिवीजन करके पढ़ लीजिएगा, एक भी गलती नहीं होगी यूपीएससी में। चलिए, सोमनाथ का मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, भगवान शिव के, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है। याद रखना गुजरात के कठियावाड़ में उपस्थित है। याद रखना उसके आसपास में बिरावल बंदरगाह है। कौन सा, बिरावल बंदरगाह है। बस इतनी बातें सोमनाथ मंदिर के बारे में, थोड़ी सी कहाँ है लोकेशन ध्यान रखिएगा। आगे इसका निर्माण सोलंकी शासकों के काल में हुआ, सीधी सी बात है, वही पढ़ ही रहे हैं तो उन्हीं को होगा ही। किसने कराया, कुमारपाल वन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है, एक परंपरा के अनुसार मंदिर का निर्माण चंद्रदेव, जो आज हम देखते हैं ऊपर चंदा मामा, उन्होंने कराया, उनके द्वारा किया गया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में कहा जाता है। ठीक है, किसने कराया था, चंद्रदेव ने। ठीक, चलिए, क्यों, क्योंकि जब उनको श्राप मिला था छः होने का, तब उन्होंने क्या किया था, शोभनाथ मंदिर का कराया था। देखिए मंदिर तभी से, लेकिन उसकी जो आकृति बनाई गई है वो धीरे धीरे डेवलप की गई है। ठीक है, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, तो अगर कुमारपाल की बात की जाए तो वो शिवलिंग हमेशा से वहीं था। ठीक है, बस उसके आगे प्रांगण बनाने का काम कुमारपाल ने किया था। वर्तमान जो स्वरूप है उसका विकास किसने किया, वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे पहले कौन थे, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। ठीक है, तो जो हमारे पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, उनके द्वारा जो अभी वर्तमान स्वरूप हमें दिखता है उसकी नींव है। 2021 के क्वेश्चन में ये भी आया था। ठीक है, कि सोमनाथ मंदिर जो है उसका वर्तमान स्वरूप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ यूपीएससी में कौन कौन से आए थे। और जब आप कर्मयोगी के साथ जुड़ेंगे ना, तो क्या होगा कि ये चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में बताई जाएंगी टारगेट के साथ, और क्वेश्चन भी दिया जाएगा, एकदम मामला क्लियर चलेगा, विश्वास करिए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लेगा ना तो प्रीलिम्स हाथ में है। ठीक, चलिए, 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था भीम वन के काल में। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जब गजनी ने आक्रमण किया तो किसका काल चल रहा था, तो भीम वन का काल चल रहा था। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। आज का सेशन थोड़ा छोटा है, 15 मिनट का ही था, क्योंकि ख़त्म करना था, तो मैंने सोचा नया टॉपिक शुरू करेंगे नए सेशन से, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, इतना पढ़ लीजिए।
ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, बस इतनी सी उम्मीद है आप सभी से। थैंक यू।